हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क के स्पेशल प्रश्न। मैंने पहले बोल दिया स्पेशल। जब स्पेशल शब्द जुड़ गया है इस वीडियो के साथ तो आप समझदार हैं कि स्पेशल नाम का शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है। पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। सबसे पहली बात, अगर प्रश्न में बाद कह दिया जाए, प्रश्न में अगर बाद कह देगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर प्रश्न में पहले कह देगा तो जोड़ देंगे। अब इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है आज, या फिर पैसे की ज़रूरत है, आज रुपए की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है, बाइक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आज आपको उसकी ज़रूरत है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको आज किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और आपसे कह दिया जाए कि भाई ये चीज़ आज नहीं, आपको बाद में मिलेगी, तो बाद में वो आपके किस काम की, बाद में वो किस काम की, जब ज़रूरत है आज और बाद में आपको मिलेगी तो वो किस काम की, वो उसे आप घटा देंगे। और कोई चीज़ आपको पहले ही मिल जाए, ज़रूरत से पहले ही मिल जाए, आप उसे ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी दोस्त है, आपने उससे कहा भाई मुझे 100 रुपये दे दे, तो वो कहेगा भाई बाद में दूंगा, तो बाद में देगा तो आप कहेंगे मेरे बाद में किस काम के भाई, तो उसे आप घटा देंगे कि भाई तू मेरा दोस्त नहीं है, आप उसे दोस्त को घटा देंगे। और अगर आपके कहने से पहले दोस्त आपको पहले से भाई तुझे ज़रूरत है ये ले पैसे, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, अपनी दोस्ती में शामिल कर लेंगे। तो बाद नाम का शब्द आएगा तो घटाना है, और पहले नाम का शब्द आएगा तो जोड़ लेना है। उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको याद हो गई। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि काम कितना है ये पता करने के लिए। ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 10 से काटो 30 को 3 बार में, 15 से काटो 30 को 2 बार में। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। भाई ठीक है, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, 3 दिन काम किया। 3 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, पूरा कार्य कितने दिन में होगा। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपका जो बी है वो कार्य छोड़कर चला गया, 3 दिन काम किया दोनों ने, 3 दिन दोनों ने काम किया और फिर वह काम छोड़कर चला गया। भाई 3 दिन दोनों ने काम किया। अब देखिए प्रश्न हो गया खत्म। दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करते हैं, भाई 5 काम करते हैं। दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करना है, 5। और दोनों ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम कर लिया, 5 तरीक का 15 काम उन्होंने खत्म कर दिया 3 दिन में। ठीक है। 1 दिन में दोनों 5 कर रहे हैं, तो 5 में से 3 दिन काम किया, तो 1 दिन का काम 5 है, 3 दिन में 15 काम खत्म कर दिया। टोटल काम 30 था, 30 में से 15 काम खत्म हो गया, तो काम अब कितना बचा, 15 ही तो बचा। अब बी तो चला गया काम छोड़ करके, अब बचे हुए काम को कौन करेगा, ए ही तो करेगा। तो ए का 1 दिन का काम 3 है, तो 1 दिन का 3 है, तो 15 को कितने दिन में करेगा, 3 25 15, 5 दिन में करेगा। अब ये 3 दिन यहाँ काम हुआ था, 5 दिन यहाँ काम हुआ है, 3 और 5 कितने दिन काम हुआ है, 8 दिन। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 8 दिन में समाप्त हुआ है। डी ऑप्शन होगा सही आंसर। बात क्लियर है। अच्छे प्रश्न है, पहले बोल दिया स्पेशल क्लास है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। कार्य कितना है, आप सभी का एलसीएम ले लेंगे, आपको कार्य पता चल जाएगा कितना है। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 60 को 6 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, 15 से काटेंगे तो 4 बार में। ये 1 दिन का काम है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे जो कह रहा है उसे सॉल्व कीजिए। आपसे कह रहा है यहाँ पर साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने एक साथ मिलकर के काम शुरू किया है। ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर के। अब देखिए तीनों को एक साथ अगर मिला देंगे, तीनों के काम को एक साथ मिला देंगे, 6 और 5 11, और 11 और 4 कितना, 15। तो तीनों का कार्य कितना हो जाएगा, 1 दिन का 15 हो जाएगा। तीनों का कार्य अगर मैं ऐड करूंगा तो 15 ही तो हो रहा है 1 दिन का। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया,
कार्य के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद गया है भाई? 2 दिन बाद गया है, लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में ही काम किया है। अब एक दिन का काम तीनों का 15 है, तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया भाई? 30 काम खत्म कर दिया। भाई 2 दिन बाद ही तो क्या है, 2 दिन तक तो साथ में काम किया है भाई, 2 दिन तक तो साथ में काम किया ना तीनों ने, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया तीनों ने? जाने से पहले 30 काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब कार्य कितना बचा भाई? अब कार्य बचा आपका 30। अब आगे कह रहा है एक कार्य छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, फिर कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। भाई यहाँ पर 2 दिन कार्य करके ए चला गया, फिर यहाँ पर 2 दिन साथ कार्य किया है बी ने और सी ने। ठीक है, 2 दिन और साथ कार्य किया, तो दोनों ने मिलकर का एक दिन का काम कितना है? 5 और 4 9। 2 दिन उन्होंने काम किया तो 9 दुने का 18 काम इन्होंने और कर दिया। 30 में से 18 कार्य और कर दिया, तो अब कार्य बचा कितना? 12 कार्य ही तो बचा। 30 कार्य पहले हो गया, 18 कार्य और हो गया, अब 60 में से 12 कार्य ही तो बचा। ए भी चला गया कार्य छोड़ के 2 दिन बाद। ठीक है, 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। अब हमने ए को तो शामिल नहीं किया क्योंकि ये चला गया है। अब यहाँ पर क्या है? उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा है। शुरू में नहीं छोड़ा, शुरू में तो ए ने छोड़ा है, फिर इसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो इसका मतलब बी ने 2 दिन काम और किया है, मतलब बी और सी ने 2 दिन काम और किया है, तो दोनों ने 2 दिन में कितना कर दिया? 18। अब ये भी चला गया बी, अब सी बचा अकेला और कार्य बचा 4। सी एक दिन में 4 कर रहा है, तो 12 को कितने में करेगा? 4 त्रिक का 12। अब पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई? कार्य 3 दिन में यहाँ काम हुआ है, 2 दिन यहाँ काम हुआ और 2 दिन यहाँ काम हुआ, तो टोटल दिन कितने लगे? 2 और 2 4, 4 और 3 7 दिन लगे हैं ना। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा भाई? 7 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, 20 ही आएगा। इसका मतलब टोटल काम 20 है। 10 से काटेंगे 20 को 2 बार में, 20 से काटेंगे 20 को 1 बार में। इसका मतलब ए का 1 दिन का काम 2 और बी का 1 दिन का काम 1 है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? याद कीजिए, मैंने अभी अभी क्या बताया था। अगर आप प्रश्न में बाद की बात कह दे तो घटाते हैं, और पहले की बात कह दे तो जोड़ते हैं। अगर आपका कोई भी दोस्त बाद के लिए टाल दे कि भाई ये काम मैं बाद में करूंगा, ज़रूरत आपको आज है, और आपसे कह दे भाई मैं आपको बाद में करूंगा, तो बाद में किस काम का? आप बोलेंगे भाई तू मेरा दोस्त किस काम का बाद में करेगा, अब मैं तुझे अपना दोस्त नहीं रखता, आप उसे अपने में से घटा देंगे। ठीक है, अगर पहले से कोई दोस्त कह दे भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरा काम करूंगा, उसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, अपनी दोस्ती में शामिल कर लेंगे। तो पहले से जो बात आ जाएगी उसे शामिल कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, और बाद वाली बात को घटा देंगे। बात क्लियर है मेरी? अब आपसे देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। क्या दे रखा है प्रश्न में? पहले दे रखा। पहले दे रखा तो जोड़ लेंगे। 5 दिन पहले दे रखा है ना, कौन? ए। तो ए का 1 दिन का काम 2 है और 5 दिन की बात कर रहा है, तो 5 दुने का 10। तो इसे हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले की बात है इसलिए जोड़ लेंगे। तो 20 काम यहाँ था, 10 काम यहाँ पर है, टोटल काम कितना हो गया? 30। ठीक है, और दोनों का मिला करके 1 दिन का काम कितना? ए का 1 दिन का 2, बी का 1 दिन का 1, दोनों को मिला के 1 दिन का 3, टोटल काम 30 हो गया। दोनों को मिला के 3 है, तो 3 से 10 को काटूंगा मैं, 10 दिन में ये काम को समाप्त कर लेंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए किसी काम को 12 दिन तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा भाई? 60। 12 से 60 को काटूंगा 5 बार में, 15 से 60 को काटूंगा 4 बार में, ये 1 दिन का कार्य। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर बाद की बात कहेगा तो घटाते हैं, और पहले की बात अगर कह देगा तो जोड़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला जाए। पहले, पहले का मतलब जोड़ना है। पहले चला जाए तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? किसकी बात कर रहा है? बी की बात कर रहा है ना। तो बी का 1 दिन का काम कितना है? 4, और जा कितने दिन पहले है? 3 दिन। ठीक है, तो 3 दिन पहले जा रहा है ना, तो 3 दिन में उसने कितना काम कर देगा? 4 त्रिक का 12 काम।
ठीक है। तो लेकिन पहले की बात है ना, तो पहले की बात है तो जोड़ेंगे, पिछले प्रश्न में भी जोड़ा था, तो 60 काम ये है, इसमें 12 और जोड़ेंगे तो 60 और 12 कितना हो जाएगा भाई 72। 72 काम हो गया अब आपका। अब आपसे कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा। भाई देखिए यहाँ पर ए का कार्य 5 है, बी का कार्य 4 है, दोनों को अगर हम मिला देंगे 5 और 4 9, एक दिन का काम 9, एक दिन का काम 9 है, तो 72 काम को कितने दिन में करेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 दिन में पूरा कर देंगे इस 72 काम को। 8 दिन में, 8 दिन कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में है। भाई पहले की बात कहेगा तो जोड़ लेंगे, आप पहले वाले काम में जोड़ लीजिए, जोड़ना है, बाद की बात कहता तो घटा देते। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब टोटल काम उन्होंने कितना किया 15 दिन में। भाई 15 व्यक्तियों ने 12 दिन में काम कितना किया, 15 का 12 से गुना कर दो, 180 काम है टोटल। इतना बात क्लियर हो गई। 15 व्यक्तियों ने काम को 12 दिन में समाप्त किया है, इसका मतलब 12 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया, 180 काम कर दिया। फिर कह रहा है यदि 4 दिन 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, 4 दिन 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, जैसे पहले से व्यक्ति कितने हैं 15। अब यहाँ से कह रहा है कि 4 दिन और शामिल हो जाएं, तो 15 चौके 60, मतलब 60 काम को यहाँ पर घटाया जाएगा, क्योंकि 5 व्यक्ति को और शामिल करेंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे पास 20, तो इसका मतलब 20 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त होगा ये पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 180 में से 4 का काम घटा दीजिए, 180 में से 60 जाएगा 120। ठीक है। अब क्या होगा, इस 120 में इस 20 से डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगी अभी 6 बार। काम कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में, लेकिन 4 दिन यहाँ पर भी तो हो रहा है भाई, 4 दिन इसमें ये भी तो जोड़ेंगे, 5 व्यक्ति और शामिल हुए तो 4 दिन काम और शामिल हुआ, तो 6 और 4 10 दिन में काम ये टोटल समाप्त हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि किस किस को ये वीडियो बेहतरीन और अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।